हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यूजीसी नेट का फाइनल आंसर की जारी हो चुका है। अब यहाँ पर संभावना जताई जा रही है कि 2-4 दिन के अंदर जो है आप सभी का जो री एग्ज़ाम यानी कि यूजीसी नेट री एग्ज़ाम जो 21 अगस्त से लेकर 5 सितंबर तक कंडक्ट कराया गया था एनटीए द्वारा, उसका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होना है। और ये जो रिजल्ट है ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसी रिजल्ट के अनुसार जो यहाँ पर नंबर डिसाइड किए जाएंगे, जो 3 कैटेगरीज में एग्जाम हुए हैं उसको किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है एनटीए द्वारा, वो सारी चीजें देखने वाली रहेंगी। और इसी को लेकर जो आगे आने वाली परीक्षा है यानी कि दिसंबर मंथ में जो यूजीसी नेट एग्जाम होने हैं उसका भी आंकलन किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो रिजल्ट है ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण उनके लिए भी है जिन्होंने एग्जाम दिया है, साथ ही जो एग्जाम देना चाहते हैं या इसकी तैयारी कर रहे हैं या नेक्स्ट एग्जाम में ये अपेयर करने वाले हैं, तो उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्योंकि एक आइडिया यहाँ पर मिल जाएगा कि किस तरह से एनटीए ने 3 कैटेगरीज में जो नंबर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, किस तरह से हम इतने नंबर लाने पर पीएचडी हमारा निकलेगा या इतने नंबर लाने पर नेट निकलेगा, या जो आपका नेट जेआरएफ और पीएचडी है जो उसके लिए कितने नंबर आने हैं। तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी इस रिजल्ट से और कट ऑफ से। ठीक है, लेकिन एक अपडेट यहाँ पर मैं आप सभी को देना चाहूँगी, जो बीएचयू में जो एडमिशन लेना चाहते हैं खासकर पीएचडी में, ठीक है, यहाँ पर एक अपडेट निकल के सामने आ रही है। और जो अपडेट मैं आप सभी को दे रही हूँ ये न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग मैं आप सभी को सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ। स्क्रीन पर आप सभी को दिख रहा होगा बीएचयू पीएचडी एडमिशन जून में नेट क्वालिफाई करने वालों को ही पीएचडी में मिलेगा एडमिशन, पोर्टल पर नोटिफिकेशन जारी। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी के लिए खुशखबरी है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुद आपका वेट कर रही है। क्योंकि आप सभी को पता है कि जून मंथ में जो एग्जाम कंडक्ट कराया गया था ऑफलाइन बेस पर, उस एग्जाम के रद्द होने के बाद दोबारा जो री एग्जाम कंडक्ट कराया गया जो कि अपने आप में लेट चल रहा है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर यूनिवर्सिटी खुद वेट कर रही है नेट क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट का। तो यहाँ पर जिनका भी नेट क्वालिफाई होता है उनको यहाँ पर बीएचयू में जो है डायरेक्ट एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, आप सभी को पता है कि यूजीसी ने इसी साल में जो है जो रूल है वो चेंज किया था, जिसमें उन्होंने पीएचडी को अब नेट क्वालिफाई में इन्होंने ऐड किया है। अब जो है यूनिवर्सिटी अलग से जो एंट्रेंस टेस्ट कराती थी वो नहीं कराकर जो यूजीसी नेट एग्जाम होते हैं उनके जो स्कोर है उस स्कोर के अकॉर्डिंग जो है पीएचडी में एडमिशन देगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसी रूल को फॉलो करते हुए बीएचयू ने पीएचडी में एडमिशन के लिए जो अभी नेट क्वालिफाई जिनका रिजल्ट यहाँ पर अनाउंस होगा उनके लिए यहाँ पर जो है पीएचडी के एडमिशन के लिए अपना जो गेट है वो ओपन कर दिया है। और जिनका भी नेट क्वालिफाई होगा वो इस यूनिवर्सिटी में जो है डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूं नेट क्वालिफाई के लिए यहाँ पर 70% जो है मार्क्स डिसाइड किया गया है, जिसको लेकर इससे पहले जो है बवाल हुआ भी था इस मैटर को लेकर। लेकिन यहाँ पर फिर से वही चीज़ निकल कर सामने आ रही है कि बीएचयू में एडमिशन के लिए पीएचडी एडमिशन के लिए 70% मार्क्स जो है नेट क्वालिफाई को दिया जाएगा और 30% जो है आपका इंटरव्यू प्रोसेस में आपको मिलेगा। ठीक है, तो क्या है पूरा प्रोसेस यहाँ पर मैं बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो जैसा कि मैंने आप सभी को कहा कि यहाँ आप देख सकते हो जून 2024 में नेट परीक्षा पास किए उम्मीदवारों को ही बीएचयू में 2024 और 25 यानी कि 2024 से 25 सत्र के पीएचडी प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा। यूजीसी नेट और सीएसआईआर नेट के अलावा किसी भी दूसरे प्रक्रिया से पीएचडी में प्रवेश नहीं मिलेगा। बीएचयू ने एडमिशन पोर्टल पर इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इससे पहले जो बीएचयू है जिसमें पीएचडी के एडमिशन के लिए रेट के अकॉर्डिंग यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये एडमिशन देती थी, बट यूजीसी के न्यू रूल के अनुसार जो खुद इसी साल बनाए गए हैं 2024 में, उसको फॉलो करते हुए यहाँ पर बीएचयू ने ऑलरेडी नोटिफिकेशन जो है जारी कर दिया है। और उनका कहना है कि नेट क्वालिफाई कैंडिडेट को ही बीएचयू में एडमिशन दिया जाएगा पीएचडी में। ठीक है, आगे यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि 27 मार्च 2024 को यूजीसी के सार्वजनिक अधिसूचना के आधार पर सत्र 2024-25 में नेट परीक्षा के स्कोर पर ही एडमिशन होगा। इसमें जून 2024 में नेट यूजीसी से मिले मार्क्स ही काउंट किए जाएंगे। इसके अलावा विश्वविद्यालय की ओर से इस सत्र के लिए कोई अलग से शोध प्रवेश परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो शोध प्रवेश परीक्षा इससे पहले जो है आपका रेट के अकॉर्डिंग जो है पीएचडी में भी एडमिशन लिया जाता था, यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के अकॉर्डिंग। लेकिन इस बार जो है नेट क्वालिफाई कैंडिडेट को ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। और यहाँ पर अन्य किसी माध्यम से, कहने का ये मतलब है कि जो रेट प्रोसेस से यहाँ पर पीएचडी में एडमिशन होते थे उसके भी माध्यम से यहाँ पर जो है एडमिशन नहीं लिए जाएंगे। तो इसका साफ मतलब है कि जिस तरह जैसे ही आपका यूजीसी नेट का रिजल्ट यहाँ अनाउंस होगा तो आप जो है बीएचयू में एडमिशन ले सकते हो डायरेक्ट पीएचडी में। तो आप सभी के लिए अच्छी खबर है यहाँ पर।
आप सभी ऑलरेडी रिजल्ट का यहाँ पर वेट कर रहे हो, लेकिन अगर जिनका नेट क्वालिफाई होता है, जेआरएफ क्वालिफाई होता है, ये पीएचडी के लिए वो क्वालिफाई कर जाते हैं, तो उसके साथ साथ आपको यहाँ पर पीएचडी के लिए घबराने की जरूरत नहीं है। बीएचयू ने यहाँ पर जो है क्लियर कर दिया है। आगे देख सकते हैं, अब नेट एग्जाम के 70% अंक जुड़ेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि कई छात्रों ने बीएचयू के इस फैसले को सोशल मीडिया पर विरोध किया है। तो इससे पहले जो रूल निकाले गए थे, जैसे कि इससे पहले यूजीसी ने जब इस रूल के बारे में बात की थी, तभी कुछ जो है विवाद हुआ था इस मैटर को लेकर। यहाँ पर बीएचयू द्वारा भी ये जो रूल निकाला गया उसको लेकर विवाद हुआ है कि बीएचयू ने करीब 4 महीने पहले नया पीएचडी ऑर्डिनेंस जारी किया है, जिसमें ये भी नियम लगाया गया था कि छात्रों ने बताया कि पीएचडी के लिए बीएचयू अपना भी एंट्रेंस कराता था। जो स्टूडेंट यूजीसी नेट की परीक्षा क्वालिफाई नहीं कर पाते थे, वे आरईटी यानी कि रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट एग्जाम के जरिए ही पीएचडी में प्रवेश पाते थे। अब 70% मार्क्स नेट एग्जाम के लिए है और 30% जो इंटरव्यू के लिए नंबर जो है आपका, वो उसका आंकलन किया जाएगा। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने कहा कि जो इससे पहले जो यूजीसी के रूल आने से पहले यहाँ पर जो रेट के माध्यम से पीएचडी में एडमिशन लिया जाता था, ठीक है, जहाँ पर रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से जहाँ पर आपका एंट्रेंस टेस्ट लिया जाता था, उसके बाद आपका 30% जो था, उसके बाद इंटरव्यू प्रोसेस होता था और उस आधार पर जो आपके नंबर आते थे, उस आधार पर आपका पीएचडी में एडमिशन होता था। लेकिन यहाँ पर अब जो है इस प्रोसेस को खत्म कर दिया गया है। यहाँ पर क्लियर बोल दिया गया है कि जो कैंडिडेट नेट क्वालिफाई होंगे उनको ही यहाँ पर एडमिशन मिलेगा। यहाँ पर आपका नेट क्वालिफाई कैंडिडेट को 70% मार्क्स दिए जाएंगे और 30% जो है वो आपके इंटरव्यू प्रोसेस में आपको दिए जाएंगे। तो इस तरह से यहाँ पर बीएचयू ने ऐलान कर दिया है और जैसा कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि नोटिफिकेशन भी जो है वो पोर्टल में जारी कर दिया गया है। तो यहाँ पर जैसे ही अनाउंस होगा यूजीसी नेट का रिजल्ट, वैसे ही आपका बीएचयू में जो है एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी के लिए जो ये इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रही होगी और फिर मिलती हूँ नए अपडेट के साथ। तो बाय बाय।